हे एवरीवन, कैसे हो? तो बात करूँगा। दिस इज़ मारूफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जैसे कि ES6 का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। रिएक्ट ES6 कह सकते हो या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो भी रिएक्ट का लास्ट ऑफ द लेक्चर है, अगर एडिशनल क्लास कंपोनेंट को अगर हम छोड़ दें तो ये रिएक्ट पूरा कोर्स का लास्ट लेक्चर है। अब इस लास्ट लेक्चर को स्पेशल बनाने के लिए मैं सोच रहा था कुछ करूं, बट फिर पता चला कि यार क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट नहीं, हम रिएक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम फ्रंट एंड पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम बैक एंड का कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेक्चर वगैरह प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज एज आई टोल्ड यू राइट कि आपको डेवलपमेंट रिलेटेड हर एक चीज का यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ओके, इसी के साथ आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ये 6 में हम जाएंगे, एक नए से फाइल लेंगे। नए से फाइल में हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, टेम्पलेट टेम्पलेट ही करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट डॉट HTML। ओके, इतना करने के बाद मैं जैसे एंटर करूँगा DOC एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा H2 एंड मैं डालूंगा टुडे वी विल लर्न टेम्पलेट स्ट्रिंग STRING। ठीक है ना, सही है ना। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। ओके, इसे हम कह सकते हैं ES6 टेम्पलेट स्ट्रिंग। ओके, ES6 टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड इतना करते ही हम जैसे इस चीज़ को सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के साथ साथ टुडे विल लर्न ES6 टेम्पलेट स्ट्रिंग, ये चीज़ आ जाएगा। ओके, नाउ हम अब यहाँ पे क्या चीज़ कर सकते हैं? हम यहाँ पे कर सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ। अब नॉर्मली जो टेम्पलेट स्ट्रिंग होता है वो क्या चीज़ होता है उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। टेम्पलेट स्ट्रिंग अलाउ यू टू राइट स्ट्रिंग्स दैट स्पैन मल्टीपल लाइन्स एंड इंक्लूड एम्बेडेड एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है टेम्पलेट स्ट्रिंग आपको ये सुविधा देता है जिससे आप मल्टीपल लाइन को, जो लाइन आप जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लाइन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो अलग से कुछ लाइन लिखूंगा इसे आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब वो मल्टीपल लाइन एक्सप्लेन कर सकते हो एंड इंक्लूड द एम्बेडेड एक्सप्रेशन। अब ये कैसे होता है? अगर आपको लाइव देखोगे तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं नॉर्मल जैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसके बारे में आपको एग्जाम्पल दूंगा। बाद में मैं आपको जो भी टेम्पलेट स्ट्रिंग के सहारे जो लिखा जाता है उसका एग्जांपल मैं दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एक आईडी ले लूँगा, डेमो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पता ये नहीं है कि मैंने डेमो डायरेक्ट कैसे लिखा है, DIV ऐसा नहीं लिखा, शॉर्टकट कैसे लिखा है, तो मैंने हैश एंड डेमो अगर आप एंटर करोगे देन ये चीज़ आपको एज ए आईडी हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्लास लेना चाहते हो तो डॉट एंड क्लास का नाम अगर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगा। ये सारा का सारा शॉर्टकट्स को मैंने ऑलरेडी VS कोड की वीडियो में डाला है, इधर या इधर कहीं तो आ रहा होगा, आप वो वाला वीडियो देख लेना। बाकी आप कमेंट कर सकते हो कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आए। ठीक है, इसी के साथ चलो आज की स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट अपन लेंगे, एक स्क्रिप्ट करना मैं क्या कर लूँगा, कंस्टेंट शो कंस्ट एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे कर लूँगा राहुल। ठीक है, राहुल मैं ले लूँगा राहुल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्टेंट एज कर लेंगे अपन, 24। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंस्टेंट मैसेज। ठीक है, मैसेज। ओके, मैसेज को अपन क्या करेंगे, मैसेज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर दूंगा हेलो एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, हेलो को कॉमा डालने के बाद हेलो, देन यहाँ पे मैं करूँगा नेम। ओके, देन अगेन एक /n यूज करूँगा। ठीक है, /n क्यों यूज करना है? /n इसलिए यूज करना है क्योंकि /n के लिए अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लाइन ब्रेकर के लिए यूज करते हैं, राइट। मैं करूँगा /n। ओके, /n मैंने यूज कर लिया है। ओके, इतना करने के बाद मैं अब दूसरा जो मैसेज है, मतलब दूसरे लाइन के लिए वो वाला अपन लिखेंगे क्या, कि यू आर। ओके, मैं क्या करूँगा, यू आर, देन यहाँ पे क्या करेंगे हम,
यहाँ पे करेंगे एज, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे यश ओल्ड। ओके, इतना कर दिया मैंने, सेव करता हूँ एंड इस चीज़ को अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आईडी यहाँ पे है आपका डेमो। देन क्या करना है यहाँ पे, देन यहाँ पे करना है इनर HTML इक्वल टू मैसेज। ओके ओके, डन, ऑल एवरीथिंग इज डन। नाउ मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे देखो हेलो राहुल यू आर 24 ईयर्स ओल्ड। वेल एंड गुड, ये तो अपन को पता है पहले से, राइट। हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, हम इसे टेम्पलेट स्ट्रिंग के सहारे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के सहारे मैं कैसे सीखूंगा, मैं जैसे कहा है ये जो, अच्छा इस चीज़ को मैं एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अपन कॉपी कर लेंगे। सो एक काम करते हैं, इधर ले आ जाते हैं एंड इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विदाउट टेम्पलेट स्ट्रिंग, ओके, STRINGS, ओके। एंड ये वाला क्या है, ये वाला है विथ टेम्पलेट स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग्स। अब इसे कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट नेम जैसा है वैसे ही रखते हैं, कंस्ट्रक्ट एज जैसा है वैसा रखते हैं, कंस्ट्रक्ट जो मैसेज है इस चीज़ को अपन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे भैया, चेंजेस ऐसे करेंगे, ये जो कोर्स है, कोर्स ये आपने कोर्स के अंदर इसे लिखा है, ठीक है, इस कोर्स के हटा के आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये कोर्स हटाने के बाद आपको यहाँ पे डिलीटर देना है, ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट एडिटर यूज करना है, ठीक है। इससे करने के बाद बैकस्टिक जिसे कह सकते हैं या टेम्पलेट एडिटर कहते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, हेलो। देन यहाँ पे जो नेम है, नेम को अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉलर कहाँ गया, इधर डॉलर एंड नेम को पैरेंथेसिस मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना करते ही यहाँ पे अपन हम डाल देंगे एक्सक्लेमेटरी एंड ये जो अभी इतना डालने के बाद अभी ये जो \n अपन यूज कर रहे थे इस चीज़ को अपन हटा देंगे एंड यहाँ पे प्लस का कोई मतलब ही नहीं है। इतना करने के बाद आप सीधा यहाँ पे लिख दो UR, यहाँ पे क्या करना है, ये जो आप कोट्स के अंदर इस चीज़ को लिख रहे थे इस कोट्स को हटा देना है, ठीक है। सो कोट्स को हमने हटा दिया है UR। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, UR इस चीज़ को हटाते हैं, देन डॉलर, उसके बाद एज को भी अपने को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन ये प्लस को अपन हटाएंगे एंड कोट को भी अपन हटाएंगे, ठीक है। मैंने प्लस को एंड कोट्स को हटा दिया है, ठीक है। ओके, जब सेव करेंगे अपन यहाँ पे अभी थोड़ा सा मिस्टेक हमने डाला है, कहाँ पे मिस्टेक, हमने इससे क्लोज नहीं किया है, ठीक है। इस चीज़ को क्लोज कर दिया। देन जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे देखना राहुल, हेलो राहुल यू आर 24 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे मैंने अगेन इस प्लस को मैंने हटाया नहीं, ठीक है। मैं इस चीज़ को प्लस को मैं हटा दूँगा, यहाँ पे भी मैं प्लस को हटाऊँगा, ठीक है। सो मैं जैसे सेव करूँगा, अब लोग देखना, मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे हेलो राहुल यू आर 24 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विद टेम्पलेट्स, यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, विद टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड विदाउट टेम्पलेट स्ट्रिंग। अगेन हम रिपीट करते हैं, टेम्पलेट हम क्यों यूज करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि रिएक्ट ES6 फीचर्स में सबसे पहले तो टेम्पलेट स्ट्रिंग का इंट्रोड्यूस हुआ है एंड इसके सहारे हम जो मल्टीपल लाइन्स लिखते हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइन्स हम विदाउट नॉर्मली मल्टीपल लाइन्स लेने के लिए हम लाइन ब्रेकर यूज करते हैं \n का, ठीक है। \n को अगर हम यूज किए बिना ही अगर हम डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तभी हम टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का मदद लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल एक दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये वाला विद टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, ओके, मैं कमांड जेट करता हूँ विद टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड विदाउट टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड विद टेम्पलेट स्ट्रिंग्स आपको कैसे होता है वो यहाँ पे मैंने एक बार डिटेल्स में बता दिया। होप ये चीज आपको समझ में आया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ के हम जानेंगे क्या, हम सिमिलरली और थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे। जैसे टेम्पलेट स्टिक यूज, यहाँ पे हमने जो आपको बताया राइट, बैक स्टिक का जो भी मैंने यूज किया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लाइन ब्रेकर के लिए क्या यूज करते थे, बैकस्लैश n, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन की जो भी विथ टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में हम एक चीज बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हो रियली रियली इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड बैक स्टिक। हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्पलेट स्टिक यूज बैक स्टिक इंस्टेड ऑफ द कोट्स एंड कैन इंक्लूड मल्टीपल लाइन्स विदाउट बैकस्लैश n एक्सप्रेशन इनसाइड द डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। उसके बाद कोट्स विदाउट एस्केपिंग, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। सो अगर हम इस चीज को अगर हम मल्टीपल लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा। सो हम करेंगे यहाँ पे अभी कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे, कमेंट इन कर देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंस्टेंट, अगेन मैंने स्पेलिंग गलत किया, कंस्टेंट, देन HTML इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैक स्टिक, देन यहाँ पे मैं करूँगा div, ऐसे काम नहीं करेगा, सो div, ओके। देन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, h1, अगेन ऐसे काम नहीं करेगा, h1, एंड यहाँ पे हम करेंगे टाइटल, ओके, टाइटल। उसके बाद इसे क्लोज करते हैं अपन, ठीक है, इसे क्लोज कर दिया है, ठीक है, इसे क्लोज कर दिया। देन हम पैराग्राफ ले लेंगे, पैराग्राफ, ओके, शो बैकस्लैश p, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब div को क्लोज करेंगे, div, ओके, div को क्लोज करने के लिए हम div ले लेते हैं, ठीक है। इतना कर दिया अपन, इतना कर दिया। होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक स्टिक से इसे क्लोज कर देंगे, ओके। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id एंड इनर HTML इक्वल टू यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, कमांड C, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे HTML कर देंगे, ठीक है, HTML। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैं सेव करता हूँ, मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे टाइटल पैराग्राफ आपको दिखते आ जाएगा, ठीक है। ये होता है मल्टीपल लाइन्स के कैसे यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैसे यूज करते हैं, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके। द इंडेंटेशन इन द मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बिकम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में दिखाया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। एंड अब इस चीज को थोड़ा सा डीप में जानेंगे। डीप में कैसे जानेंगे भैया, डीप में ऐसे जानेंगे, मान लो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कंस्टेंट HTML को हटा के हम क्या करेंगे, कंस्टेंट हम कर देते हैं इसे XYZ, कुछ भी ले लो, x इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे इस सारा का सारा चीज़ को हटा देंगे अभी के लिए मैं हटा दूंगा। एंड नॉर्मल जैसी चीज़ आप लिखोगे, मान लो राहुल, उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो, हाउ आर यू, राइट, हेलो हाउ आर यू। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो गुंजन, ओके, गुंजन। देन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, गुंजन में अपन क्या लिखेंगे, गुंजन में लिखेंगे आई एम फाइन, कॉमा थैंक्स, ओके, कॉमा थैंक्स। यहाँ पे आप लोगों को देखना है हेलो राहुल, ऐसे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये मल्टी लाइन आप लोग कैसे यूज कर सकते हो उसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक्सप्रेशन इंटरपोलेशन। ये क्या होता है भैया, लेट मी शो यू, ठीक है। यू कैन इंक्लूड एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड डॉलर, ठीक है, डॉलर एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स इन ए टेम्पलेट स्ट्रिंग। वो कैसे होता है उसका एग्जांपल भी अपन देंगे। इंसर्ट वेरिएबल्स इनसाइड द टेम्पलेट स्ट्रिंग, उसका एक एग्जांपल दे देते हैं। हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो स्क्रिप्ट है इस चीज़ को अभी फिलहाल के लिए हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे, ओके। एंड अभी के लिए अपन क्या करेंगे, लेट हम कर देते हैं फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम ऑलवेज यूज द कैमल केस, ओके। इसके बाद अपन करेंगे राहुल, ठीक है, राहुल ले लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद
लेट लास्ट नेम इक्वल टू अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया है, मैंने फुल स्टॉप क्यों दिया पता नहीं है, अच्छा गलती से लग गया होगा। एंड इस चीज़ को क्या करेंगे कुमार, ओके राहुल कुमार। देन अपन यहाँ पे क्या करेंगे लेट टेक्स्ट इक्वल टू बैकटिक एंड देन वेलकम एंड डॉलर ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे फर्स्ट नेम ओके फर्स्ट नेम। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमा डालने के बाद हम करेंगे अगेन डॉलर कर्ली, इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे लास्ट नेम एंड यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी से देंगे एक, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम बैकटिक को क्लोज। मैं सेव करता हूँ इस चीज़ को एंड इस चीज़ को अपन क्या करेंगे टेक्स्ट मैं जैसे इस चीज़ को सेव करूँगा यहाँ पे आप लोग देखना वेलकम राहुल कुमार, ठीक है। इस यहाँ पे इस चीज़ का मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंसर्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द टेम्पलेट स्ट्रिंग के साथ या अंदर आप इंसर्ट कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे जैसे मान लो फर्स्ट नेम ये है, ठीक है। सो मैं और एक एग्जांपल लूँगा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को करूँगा कमेंट ओके एंड यहाँ पे अगेन मैं लूँगा क्या लेट प्राइस इक्वल टू मैं ले लूँगा 10। उसके बाद अपन लेंगे लेट क्वांटिटी। अब लोग ग्रोसरी सामान लाने जाते हो ना, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। क्वांटिटी कितना 5 पीस आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है लेट टोटल, ठीक है, टोटल इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल सो इज दैट यहाँ पे हम करेंगे डॉलर देन प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ओके ना। इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे बैकटिक को क्लोज करेंगे इसको ओके। इस चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल सेव करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा टोटल प्राइस क्वांटिटी इक्वल टू दिस, बट वी डिड द मिस्टेक, व्हेयर डिड वी हैव डन द मिस्टेक। सो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा टोटल 50 ओके। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क ओके। समझ में आया इंसर्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द टेम्पलेट स्ट्रिंग, इसका वही बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब एग्जांपल हम यूज करेंगे यूजिंग द मैप फंक्शन इनसाइड द टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। मैप फंक्शन के बारे में आपको पता होगा राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 10 में से आपको 8 इंटरव्यू में पूछ लिया ही जाता है, मतलब मैंने एटलीस्ट फेस किया है राइट। सो इसमें क्या करेंगे अपन यहाँ पे अपन करेंगे ओके इसे भी अपन करते हैं अभी के लिए फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे बहुत ही चिल से, ठीक है। हम करेंगे कंस्टेंट आइटम्स ओके, आइटम्स इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे अरे ले लेंगे एप्पल कॉमा, उसके बाद हम ले लेंगे बनाना ओके कॉमा, देन अपन लेंगे ऑरेंज। उसके बाद अपन क्या करेंगे कंस्टेंट लिस्ट इक्वल टू यू हैव क्या करेंगे अपन डॉलर, यहाँ पे हम ले लेंगे आइटम्स डॉट लेंथ। उसके बाद अपन क्या करेंगे आइटम डॉट लेंथ, देन यहाँ पे कर देंगे आइटम्स ओके आइटम्स। इसको अपन क्या करेंगे हम कर देंगे डॉलर देन इसे करेंगे अपन आइटम्स डॉट मैप, देन आइटम। उसके बाद अपन क्या करेंगे आइटम, देन यहाँ पे अपन को क्या करना है अगेन बैकस्टिक ओके देन इसे यूज करना है। उसके बाद
डॉलर, ओके डॉलर, देन आइटम, ओके बैकस्टिक यहीं पे क्लोज कर देता है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इसको, अब इतना करने के बाद हम करेंगे डॉट जॉइन, ओके डॉट जॉइन। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे बैकस्लैश एन, ओके बैकस्लैश एन। इतना करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना कर देते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। हम कर देंगे लिस्ट को प्रिंट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को यू हैव 3 आइटम्स, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, ओके ओके बढ़िया। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो हम मैप फंक्शन इनसाइड टेम्पल स्ट्रिंग हो गया है। यूजिंग टर्मिनेटर ऑपरेटर इनसाइड द टेम्पल स्ट्रिंग, वो कैसे यूज होगा उसके लिए हम यहाँ पे अब देख लेंगे एग्जांपल। हम क्या करेंगे, इसको अगेन कर देंगे, अभी कमेंट कर देते हैं एंड अगेन हम ले लेते हैं कंस्टेंट एडमिन इक्वल टू, हम क्या करेंगे और हम करते हैं इज एडमिन इक्वल टू ट्रू, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, कंस्टेंट मैसेज इक्वल टू बैकस्टिक स्टेटस सो दैट डॉलर, और यहाँ पे हम करेंगे इज एडमिन, अगर ट्रू है देन यहाँ पे लिखो एडमिन, वरना अब लिखो यूज़र, ठीक है। शो यहाँ पे कर देंगे यूज़र, ओके। चलो इतना करते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकस्टिक क्लोज करेंगे, ठीक है, बैकस्टिक क्लोज करेंगे। देन हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे लिखेगा स्टेटस एडमिन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रू किया है। अगर इसे फॉल्स कर दूँ, जल्दी से बता, अगर इसे फॉल्स कर दूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली यार यूज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ फर्स्ट अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला ही आंसर करेगा, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आ गया तो एक लाइक यहाँ पे ठोक के कर दो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड अपना कमेंट, अपना जो भी मतलब आपको जो भी महसूस हो रहा है, कैसे जो ये पढ़ाई हो रही है वो एक्चुअली आपके लिए अर्थत है कि नहीं, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। यू कैन ऑल्सो यूज टेम्पलेट स्ट्रिंग विद अ फंक्शन कॉल्ड अ टैग टू मॉडिफाई द आउटपुट। समझ में नहीं आया, डोंट वरी। Note that tag templates are an advanced feature you might not need to in the most of the cases and ये सारा का सारा इवन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम आप लोग यूज करने वाले हो, ठीक है। सो अब हम एक फंक्शन लेंगे जहाँ पे द फंक्शन टेक्स द टेक्स्ट एंड द एक्सप्रेशन एज एन आर्गूमेंट, ठीक है। एंड उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आपको फंक्शन कोड लिख के देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, अभी मैं इस चीज़ को कर दूंगा, यहाँ पे कमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। कमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे फंक्शन क्या फंक्शन का नाम लेंगे, हाईलाइट, ठीक है। शो ओके हाईलाइट LIGHT, ओके हाईलाइट फंक्शन हाईलाइट। यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स कॉमा एफ नेम, ओके। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे लेट एक्स इक्वल टू एफ नेम डॉट टू अपर केस एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इतना करने के बाद रिटर्न
स्ट्रिंग्स 0 एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस x प्लस string स्ट्रिंग्स एंड इंडेक्स 1। ओके, इतना करते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लेट नेम इक्वल टू यहाँ पे हम कर देंगे राहुल। ओके, राहुल कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे हम कर देंगे हाईलाइट एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हाईलाइट बैकस्टिक अपन करेंगे हेलो। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉलर यूज करने वाले हैं, डॉलर नेम। ओके, कॉमा हाउ आर यू, दैट्स ऑल। ओके, हाउ आर यू। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे बैकस्टिक क्लोज कर देंगे। देन ओके, इतना करते ही हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस चीज़ को टेक्स्ट को प्रिंट कर देंगे, शो टेक्स्ट। ओके, मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोग देखते हैं हेलो राहुल हाउ आर यू, ये चीज़ आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। ओके, हम इस चीज़ को अब डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। मैंने क्या किया था, फंक्शन नेम इज हाईलाइट, यू कैन नेम इट व्हाटएवर यू वांट। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप XYZ कुछ भी नाम ले सकते हो, खुद का नाम भी ले सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। ओके, अब द फर्स्ट आर्गुमेंट होल्ड्स द बेस्ट टेक्स्ट between the expression as an array and the array items are the splitted by the expression. Okay, in this example string जो भी 0 index holds hello and strings दो 1 index वो क्या hold कर रहा है, वो how are you hold कर रहा है, right? अब the second argument holds the expression, in this example f name holds the राहुल, right? फर्स्ट नेम जो भी है वो यहाँ पे राहुल होल्ड कर रहा है, right? Inside the function, you can use the argument to create the final string and return it. Okay, it's totally depend on you. Note that यहाँ पे जो भी चीज आपको बहुत ज़्यादा याद रखना ही जरूरी है। If the template string contains multiple expression, the text will be held in the first argument, but the expression will either be held in the multiple arguments or as an array in the second argument. Okay, होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैग टेम्पलेट विद द मल्टीपल एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। सिमिलरली मैं टैग टेम्पलेट विद मल्टीपल एक्सप्रेशन दैट आर द हेल्ड इन एन एरे यूजिंग द रेस्ट पैरामीटर, उसका भी एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे, क्या करूँगा, लेट्स यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को अभी इस चीज़ को सारा का सारा चीज़ को कमेंट कर देते हैं, कमेंट। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, मैं जैसे इस चीज़ को सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों ने हेलो जॉन एंड जेन हाउ आर यू, ठीक है। ये चीज़ हमने क्या किया, मैंने फंक्शन हाईलाइट लिया, स्ट्रिंग्स f1 f name आर्गुमेंट लिया है, ठीक है, पैरामीटर लिया है, लेट एक्स f name एंड यहाँ पे आप लोग अपने अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट दैट द फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग्स नाउ होल्ड्स 3 आइटम्स, ठीक है, क्या था, स्ट्रिंग्स f name 1 एंड f name 2। ओके, नाउ अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, ये हो गया है आपका कि टैग टेम्पलेट विद द मल्टीपल मतलब मल्टीपल एक्सप्रेशन के साथ कैसे टैग कर सकते हो, टेम्पलेट टैग कर सकते हो, उसका एक एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, टैग टेम्पलेट विद द मल्टीपल एक्सप्रेशन दैट हेल्ड एन एरे यूजिंग द रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर अपन यूज करेंगे जिसमें मल्टीपल पैरामीटर हेल्ड करेगा, ठीक है। सो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन करेंगे सिमिलरली हम इस चीज़ को जस्ट क्या करेंगे, हम इस चीज़ को अभी के लिए इस चीज़ को कमेंट कर देंगे, ठीक है, अभी के लिए इस चीज़ को कमेंट कर देंगे। ओके, देन अपना नाउ यहाँ पे हम देखना, हमने पहले क्या किया है, ये वाला चीज़ फंक्शन ये वाला हमने यूज किया है, ठीक है। अभी ये वाला चीज़ हम सब लगभग सब सेम है। हमने यहाँ पे जो 3 आर्गुमेंट था ना, 3 आर्गुमेंट या फिर 3 पैरामीटर, उसे 3 पैरामीटर ना ले गए, यहाँ पे देखो f1 f name नहीं लेके मैंने क्या किया, डॉट एंड f name हमने ले लिया। अब आप कितनों भी चाहो आप अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। सो इसी का तो फायदा है रेस्ट पैरामीटर में, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इस चीज़ को, अगेन आउटपुट जो है वो आपको सेम आएगा, नो चेंजेस, ठीक है। तो रेस्ट पैरामीटर के बारे में अगर आपको नहीं पता है, ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट, मैं होप ये उम्मीद करता हूँ सारा को सबको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट है रेस्ट पैरामीटर में, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो भी मेरे रेस्ट पैरामीटर वाले वीडियो है उससे देख लेना, वरना ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ किया है कि एफ नेम यहाँ पे मैंने जितना जो आर्गूमेंट्स ले, फर्स्ट आप आर्गूमेंट्स लो,
या फिर कह सकते हो पैरामीटर्स लो, उसके बाद कॉमा देने के बाद 3 डॉट्स यूज करो, देन एफ नेम यूज करो, ताकि उसके बाद आप लोग कितना भी चाहे आप इसे ले सकते हो, ठीक है। सो अगर रेस्ट पैरामीटर का अगेन मैं रेस्ट पैरामीटर का आपको डेफिनेशन बताऊं, रेस्ट पैरामीटर इन जावास्क्रिप्ट, तो अगेन आप लोग अलाउ ए फंक्शन टू एक्सेप्ट एन इनडेफिनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट एज एन एरे। तो यहाँ पे इनडेफिनाइट नंबर आप कितनों भी चाहो उतना ले सकते हो, ओके ओके, समझ में आया, समझ में आया। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड इसी के साथ इस चैनल का कह सकते हैं रिएक्ट का जो लेक्चर है उसे खत्म करते हैं। ये रिएक्ट ये 6 का भी लास्ट लेक्चर है, एंड पूरे रिएक्ट बैच का मतलब रिएक्ट कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है। अगर हम क्लास कंपोनेंट को हटा दो, तो अगर मुझे ये चीज़ कमेंट करके बताना कि अगर आप क्या क्लास कंपोनेंट पढ़ना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ होते हैं लाइक माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको शायद कुछ इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, क्योंकि मैं अभी तक फेस नहीं किया उतना ज़्यादा, लेकिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आई हैव फेस्ड अ लॉट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट माई साइड, ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड लेट मी नो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द बैक एंड कोर्स? इफ यस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन। कुछ भी हो आप सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।